हेलो एवरीवन। नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का पाठशाला रेलवे एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़ और उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बढ़िया हैं, ज़बरदस्त है, पढ़ाई सभी की बढ़िया चल रही है। तो एनटीपीसी सीबीटी 1 16 मार्च से शुरू हो रहा है। आज की तारीख हो गई है 12 मार्च। तो बस 2-3 दिन का गैप है और फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। और रेलवे में एक सीट पक्की करनी है तो रीजनिंग देखो पूरी की पूरी बनानी पड़ेगी और एनटीपीसी में रीजनिंग आप 30 के 30 बना सकते हैं। यदि आप मेरी क्लासेस को लास्ट 4-5 मंथ से भी फॉलो कर रहे हैं ना तो आपके रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे बिना किसी झंझटबाजी के, कम से कम टाइम में कम से कम क्लास अटेंड करके। और यदि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो मैसेज आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइए, हम कमेंट को मॉनिटर करते रहते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान आपको तुरंत दे देते हैं। तो आज हमारा है आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए रीजनिंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट नंबर 3। यही पूरा आपको छपा मिलेगा और आप देखोगे 2024 से 2025 और 2026 में टीसीएस ने लगभग वही सब क्वेश्चंस पूछे हैं। थोड़ा बहुत एक आध नया पैटर्न देखने को मिला था, जैसे कि ग्रुप डी में 101 शिफ्ट हुई और 47 शिफ्ट ग्रेजुएट लेवल की हुई एनटीपीसी में और 57 शिफ्ट 12th लेवल की हुई। बाकी और भी एग्जाम अभी हुए, सेक्शन कंट्रोलर हुआ है, जेई का हुआ है, टेक्नीशियन का अभी चल रहा है। तो सब कुछ वैसा ही आ रहा है, रीजनिंग कुछ अलग से नहीं आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टाइमर के साथ लगा देता हूं मैं, हालांकि इस क्वेश्चन में टाइमर की नीड होती नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, इसमें 20 सेकंड का टाइमर ही काफी है। एक विशिष्ट कूट भाषा में हायर को 37539 बोला गया है और INKS को 2496 बोला गया है। तो इसमें आई का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल का सवाल है जो 11 जून 2025 में आया है। और आप देखोगे सिमिलर लगभग हर शिफ्ट में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो देखिएगा आई का कोड क्या है ये बताना है इसमें। तो आई सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ लिखा है। हायर में भी आई लिखा है और इंक्स में भी आई लिखा है। तो ये लेटर दोनों शब्दों में आया है तो इसका कोड भी दोनों शब्दों में आएगा। 7539 7539 9 दिख रहा है दोनों में हमें, ठीक है। तो आई का कोड हो जाएगा 9। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो ये सवाल आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। देखिए GQCN को LNHK के रूप में लिखा गया है, QKMH को VHRE के रूप में लिखा गया है। तो AEWB को किसके रूप में लिखा जाएगा? GQCN को लिखा है LNHK। अब लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जी का नंबर है 7, एल का नंबर है 12। तो 5 बढ़ाए, 7 5 12, 17 से 14 हो रहा है, 3 कम हुआ। 3 से 8 हुआ, 5 बढ़ा और 14 से 11 हुआ, 3 घटा। तो ये लॉजिक चल रहा है +5 -3 +5 -3। अब इसमें आप +5 -3 कर लो। अब b -3 करेंगे तो b -1 होगा a, b -2 होगा z, b -3 होगा y। लास्ट में y आना चाहिए और एक ही ऑप्शन है जहां लास्ट में y है बस। तो ऑप्शन का यूज करेंगे तो जल्दी हम सोल्व कर लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। यहाँ लेटर टू नंबर है और नंबर के हिसाब से ही हम अपना लॉजिक सोचते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई करिए जरा इस क्वेश्चन को।
इसमें टाइमर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 10 ही सेकंड में सोल्व हो जाएंगे, कुछ 20 सेकंड में, कुछ 30 सेकंड में, कुछ 40 में, कुछ 50 में, कुछ 60 में। ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा जो 60 से आधे का टाइम ले आपसे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा भाई। अब देखिए जरा, QBOE, QBOE का कोड लिखा है 76। अब ये तो समझ में आ रहा है 17, 2 19, 19 और 5 24, 24 और 15 39 बैठता है, तो सीधा सीधा तो आएगा नहीं 76। विपरीत करके देख लेते हैं, अपोजिट। Q का J 10, B का Y 25, O का L 12, E का V 22, तो ये नंबर 76 के आसपास पहुंच जाएंगे। 10 और 25 35, 35 12 47, 47 और 22 69 बनता है, प्लस 7 करना पड़ेगा तो जाके 76 बनेगा। अब हम इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं अपना लॉजिक, DWIJ के, ठीक है। DWIJ को लेके क्रॉस चेक कर सकते हैं, DWIJ। अब इसमें अपोजिट करना पड़ेगा, D का अपोजिट W 23 पे, W का अपोजिट D 4, I का R 18 और J का Q 17। 18 17 35 4 39 3 42 और 20 62 होता है, जबकि इसका जो कोड है वो 69 दिया गया है, यानी 7 जोड़ के 69 आएगा। तो लॉजिक क्या है, सम ऑफ अपोजिट प्लेस वैल्यू, सम ऑफ अपोजिट प्लेस वैल्यू प्लस 7, ठीक है। YAPC का निकालना है, Y का B 2, A का Z 26, P का K 11 और C का X 24। तो 26 24 50, 50 11 61, 61 2 63, 63 में 7 और भी जोड़ना है तो 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लॉजिक समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? स्वागत है सभी का, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, एक बार कमेंट करके ये बता दे कि कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हैं आज के सेशन में और कैसी पढ़ाई आपकी चल रही है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं? आसान होता है ये वाला क्वेश्चन, वर्ड के साथ आता है या नंबर के साथ आता है, आसान होता है। यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, तो पहले ना पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, ठीक है। यदि सम संख्या में प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम में एक घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनाई गई नई संख्या में अब सभी सम संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। अब इसमें सम कौन देगा? देखो ये बोला है विषम में एक जोड़ना है, विषम में एक जोड़ते हैं तो सम ही आएगा, और सम में एक घटाते हैं तो खुद ही विषम हो जाएगा। तो सम का योग हमें चाहिए ना, इसमें सम का योग चाहिए, इसका मतलब विषम संख्याओं में एक जोड़ना है। तो 7 बन जाएगा 8, 5 बन जाएगा 6, 3 बन जाएगा 4, 1 बन जाएगा 2। तो 6 4 10 8 18 2 20, 20 आएगा योग सबका, ठीक है। चलो आगे, आसान क्वेश्चन होता है ये वाला। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। हाँ, इसमें गड़बड़ क्या होती है कि जल्दबाजी में, ठीक है, गलत हो जाता है, यानी सावधानी से करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, तो नंबर पूरे पूरे मिलेंगे फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
देखो, निम्नलिखित संख्या और चिन्ह श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दी गई प्रश्नों का उत्तर दे। मतगणना बाएं से दाएं की जाएगी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? संख्या देखनी है। ऐसी कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले एक प्रतीक? संख्या के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक। ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक प्रतीक। तो संख्या के दोनों तरफ प्रतीक या दो प्रतीक के बीच में संख्या। तो ऐसा खोजो जहां दो प्रतीक के बीच में संख्या हो, जैसे ये है, ठीक है। ऐसा एक ही है बस जहां दो प्रतीक के बीच में संख्या है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, उम्मीद कर रहा हूं ये वाला सवाल दिख रहा होगा। इसमें ये एक संख्या दी गई है 71628। इसके लिए आपको इन शर्तों को टेस्ट करना है। चलो, इसको मैं ऊपर लगा देता हूँ टाइमर। आसानी होता है ये वाला सवाल देखने में, हालांकि बड़ा है बट आसान है। कोई समस्या कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। करिए इसको सॉल्व। देखो क्या आंसर आएगा। कह रहा है यदि पहले और दूसरे अंक सम है, पहला दूसरा तो सम है ही नहीं, पहली शर्त तो लगेगी नहीं। पहला और अंतिम विषम है, पहला अंतिम विषम भी नहीं है, पहला तो विषम है अंतिम विषम नहीं है। यदि तीसरे चौथे सम है, तीसरा चौथा भी सम नहीं है। तो कोई भी शर्त नहीं लगी। तो इसमें ना जो तालिका दी गई इसी में से देख लो। अब शुरू में सब में जेड है, बाद में सब में क्यू है, दूसरे का भी सब में जे है। यानी 6 और 2 का निकाल लो। 6 का है टी और 2 का है स्टार। यानी टी और स्टार मिलना चाहिए हमें ऑप्शन में। या नहीं, या नहीं, या नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ठीक है, चलो सॉल्व करिए जरा। ध्यान से पढ़िएगा इसको और बताइएगा क्या आंसर आएगा। कफ कोल्ड अभी भी ठीक नहीं हुआ। कानों में आवाज गूंज रही है और जोर लगा के बोलता हूं तो कफ आ जाती है। बड़ी समस्या होती है पढ़ाने में, खास तौर पे यदि कफ कोल्ड हो जाए तो। यहाँ पे पूछ रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या हो। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या हो और उसके ठीक बाद एक प्रतीक। ठीक बाद में एक प्रतीक। ठीक है, चलो। तो दो संख्या के बाद प्रतीक। तो ऐसा यहाँ दिख रहा है, दो संख्या लगातार दिख रही है, बाद में प्रतीक है। ऐसा हमें 2 बार दिख रहा है। ठीक है, चलिए। ये भी क्वेश्चन आसान सही है, बनाइए इसको। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए इस क्वेश्चन को जल्दी बनाने की। ठीक है, और तैयारी सबकी बढ़िया चल रही है। कितना स्कोर अभी आपका आ रहा है? जो भी बच्चे एनटीपीसी का मॉक लगा रहे हैं उसमें रीजनिंग में 30 में से कितना मार्क्स लेके आ रहे हैं? 30 में से कितना मार्क्स अभी तक लेके आ रहे हैं? वैसे तो एनटीपीसी के इस मौके में बात करूं ना तो 29-30। एक आध क्वेश्चन को ही हम कह सकते हैं इधर उधर हो सकता है, बाकी तो नहीं होना चाहिए। चलो देखो, संख्या में प्रत्येक सम में 3 जोड़ा जाता है और सम में तो 3 जोड़ना है। सम में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाता है। विषम में 2 घटाया जाता है। तो इस प्रकार घटित नई संख्या में अंतिम 2 अंकों और पहले 2 अंकों का योगफल क्या होगा? अंतिम 2 और पहले 2। देखो, पहले दोनों विषम है, इसमें 2-2 घटेगा। ठीक है,
अरे जुड़ेगा ना भाई, विषम में भी जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा। तो 7 2 9 हो जाएगा, और 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे 5, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7। 7 5 12, और 9 3 12, 12 12 24 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है, और सभी नंबर यहाँ सिंगल डिजिट वाले, ठीक है। कहीं कहीं पे गैप हो रहा है, कहीं पे गैप नहीं हो रहा है, उस चीज का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ट्राई करिए। निम्नलिखित संख्या और चिन्ह श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दो। मतगणना बाएं से दाएं की जाएगी। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक? देखो क्या आएगा। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है? प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक, यानी दो सिंबल के पहले संख्या। लगातार दो सिंबल देख लो कहां कहां दिख रहे हैं। लगातार दो सिंबल के पहले संख्या, लगातार दो सिंबल के पहले संख्या, 3 जगह ऐसा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में है। आसान क्वेश्चन है ये सारे के सारे, और ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन का यूज करेंगे तो जल्दी आंसर आप निकालें। तो ध्यान रखिए, जब तक रीजनिंग पूरी पूरी नहीं आप बनाएंगे तब तक दिक्कत है। 4 विषय है आपके, रीजनिंग, जीके, जीएस, आपका मैथ और साइंस। रीजनिंग पूरा बना सकते हैं, मैथ्स पूरा बना सकते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों का तो 30 रीजनिंग के और 25 मैथ के, ये तो पूरा पूरा 55 नंबर बनेगा। और इधर से आप मैक्सिमम बना ले तो आपका आराम से पार हो जाएगा। चलो नंबर में हम देख रहे हैं चारों ऑप्शन अलग है, लेटर में भी आर एस पी टी पी एम। तो पहला लेटर सोल्व करने पर भी आंसर निकल आएगा, दूसरा भी, और ठीक है। देखो लेटर देखें या नंबर देखें वो आपकी मर्जी है, ठीक है, दोनों से ही सोल्व हो जाएगा। ई का नंबर 3 होता है, ई का नंबर 5, तो 2 बढ़ रहा है। ए का नंबर 11 होता है और एम का नंबर 13 होता है, 2 बढ़ रहा है। तो पी में 2 बढ़ाएंगे तो आर आ जाएगा। अब आर वाला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ए है। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका आया है 11 जून वाली शिफ्ट में। तो हमने पूरी शिफ्ट से, मतलब पूरी की पूरी शिफ्ट जो है ये 11 जून 2025 की थर्ड शिफ्ट है, और इसमें आप देखेंगे कि एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन भी पूछे गए, आसानी पेपर आता है। अब इसमें हम देखें ना, तो हैश का जो संबंध है आईपीजे से, वही एनयूओ का संबंध परसेंटेज से पूछा गया है। ठीक है, अब यहां देखो ऑप्शन पे यदि हम नजर दौड़ाए ना, तो के आर एल ये 3 ऑप्शन में दे रखा है। इसी को पहले बेस बना देते हैं। के से आई, 11 से 9 2 कम, तो एन से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा? एल आएगा। एल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है वैसे, चलो आगे देख लेते हैं। आर से पी भी 2 कम है, तो यू से 2 कम करेंगे एस आएगा। और एल से जे भी 2 कम है, ओ से 2 कम करेंगे एम आएगा। एल एस एम है ऑप्शन नंबर 4 में, डी हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक लेटर की प्लेस वैल्यू विपरीत जोड़े याद नहीं होंगे तब तक स्पीड नहीं बन पाएगी। ऐसे ही स्क्वायर जितने ज्यादा याद हो, क्यूब जितना ज्यादा याद हो, पहाड़े याद हो, प्राइम नंबर इनकी पहचान हो, यानी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। इस वाले क्वेश्चन को बनाइएगा।
निम्नलिखित त्रय में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के बाद वाले से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। ट्राई करिए जरा। देखिए, यहाँ पे जो लेटर बी ओ आर ई में है वही इधर है, वही इधर है, तो बस थोड़ी सी सिमेट्री मैच करनी है। अब जो पहले दो लेटर है ना बी ओ, ये बीच में आ गए और रिवर्स हो गए ओ बी। आर यू बन गया यू आर, टी ओ बन गया ओ टी, ठीक है। जे यू बन गया यू जे, ये भी ठीक है। डी ओ बन गया ओ डी, नहीं है। सी ए बन गया ए सी, सी ए बन गया ए सी, ये भी नहीं है। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब थोड़ा सा और चेक कर लो आगे। अब ये जो ओ बी था ये चला गया पहले और तीसरे पे, तो पहले तीसरे पे है नहीं, पहला ऑप्शन भी गया, ये सही है। यू पहले पे चला गया, ठीक है। यानी स्थिति पर आधारित था ये सवाल। चलो इस सवाल को बनाओ जरा। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर क्लस्टर जोड़े में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है? तो मैंने बहुत बार बताया है कि इसको जल्दी करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो आपको लेटर की प्लेस वैल्यू याद हो, दिमाग में हो। जैसे ही मैं लेटर पढ़ता हूं ना तो मुझे दिमाग में उसका नंबर होता है। क्लियर? और बाद वाला लेके चलते हैं। जैसे सी का नंबर 3 है, वी का नंबर 22 होता है। अब देखो सी से वी पहुंचना है तो सी से पहले जेड तक जाएंगे, -3 करेंगे क्योंकि सी का नंबर 3 है। अब जेड का नंबर 26 है और वी का नंबर 22 है, तो 26 से -4 और करेंगे तब जाके 22 होगा, यानी टोटल 7 घट रहा है। ठीक है। अब आगे देखो, एच का नंबर 8 है, सी का नंबर 3 है। 8 से 3 गए, 5 घट रहा है। 25 से 18, 25 से 18 7 घट रहा है। 14 से 7, 7 घट रहा है। तो तीन ऑप्शन में आप देखोगे -7 है, एक ऑप्शन में -5 है, जिनमें -5 है वही अलग है। चलो ये सवाल आपके लिए है, इसी अप्रोच को लगाओ और फटाफट से जवाब दे दो। आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बाद वाला लेके चलेंगे। 9 से 14, आई का नंबर 9 है, एन का नंबर 14 है। 9 से 14 5 बढ़ा, 14 से 19, 14 से 19 भी 5 बढ़ा, 15 से 20, 15 से 20 भी 5 बढ़ा, और 1 से 5 4 बढ़ा। तो तीन ऑप्शन में +5 है, एक में +4 है, तो अलग है जिसमें +4 है। तो बाद वाला सोल्व करोगे तो 80% चांस होंगे कि आंसर जल्दी आएगा। शुरू वाला सोल्व करोगे तो 20% चांस होंगे कि आंसर जल्दी। चलिए 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं हम। टोटल क्वेश्चन है हमारे 30, यानी
सफर आधा तय हो चुका है। अब अल्फाबेट है तो यहां भी लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अब देखो जरा, लास्ट लेटर को लेके चलो। 12 से 18 6 बढ़ा, 18 से 24 6 बढ़ा, 24 से 4 6 बढ़ा, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा जे। जे ऑप्शन नंबर बी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में। अब पहला भी लेटर सोल्व कर लो। 20 6 26, 26 में 6 जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 और 12 में 6 जोड़ेंगे 18 आर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक है, लेटर भी है, नंबर भी है, बना दो फटाफट, 30 सेकंड काफी है इस सवाल के लिए। ऑप्शन का यूज करिएगा, ठीक है। ऑप्शन का यूज करेंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। क्या बनेगा? देखो, नंबर 23 से 32 9 बढ़ा, 32 से 41 फिर 9 बढ़ा, 41 से 50 फिर 9 बढ़ा, और 50 में 9 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। 59 ऑप्शन नंबर ए में नहीं और बी में भी नहीं। अब दूसरा लेटर सोल्व करेंगे, पी क्यू आर एस टी, एक एक बढ़ रहा है। टी है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में, चौथा भी एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए, अब जो क्वेश्चन है ये है सेट एनालॉजी का। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए 40 सेकंड दे रहे हैं। तो जो रिलेशन इन दोनों सेट में है ना, 19 354 और 7 9 73 और 8, वही रिलेशन किस सेट में दिया गया है, वही रिलेशन किस सेट में है ये आपको देखना है। तो नंबर्स के हिसाब से ही लॉजिक सोचना है, नंबर के हिसाब से ही लॉजिक को सोचना है, ठीक है। अब देखो, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 73 और 8 81 होता है। 19 का स्क्वायर होता है 361, और 354 को 7 में जोड़ देना तो 361 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? पहले का स्क्वायर कर दो, सेकंड और थर्ड को जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखोगे 510 और 10, 520 39 का स्क्वायर तो बनेगा नहीं, ये बन जाएगा 8 5 13, यूनिट डिजिट 13 का 3 आएगा, नहीं आएगा इसमें। 22 का स्क्वायर होता है 484, ये भी नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 10 और प्लस का 19 यानी 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर के हिसाब से ही लॉजिक सोचना है। अब जैसे नंबर है वैसा ही लॉजिक रहेगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी आपको। तो नंबर आस पास के लग रहे हैं ना, 22 से 94, 28 कम हुआ, 94 से 66,
28 कम है ये भी, 66 से 38 ये भी 28 कम है, 38 से 10 28 कम है, फिर 28 कम है, हर बार 28 कम हो रहा है। तो 82 से 28 कम करेंगे 54 आ जाएगा, 54 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, नंबर सीरीज का आप देखेंगे ना रेलवे में, रेलवे के सभी एग्जाम में नंबर सीरीज का क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है। एसएससी की कंपैरिजन करें और रेलवे की कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का अंतर। तो रेलवे का पेपर आसान ही आएगा, चाहे एनटीपीसी रहा चाहे ग्रुप डी रहा, आप देखोगे सारा का सारा आसान। 302 से 302 कम, 300 से 96 4 कम, 96 से 90 6 कम, 90 से 82 8 कम। अब ये क्या होगी, कम संख्या हो गई है, कम संख्या, इवन नंबर, तो माइनस का 10 272 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20, देखिए कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दें और मल्टीप्लाई डिवाइड को आपस में बदल। 168/3 कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 56, माइनस का 47 है तो ये बच जाएगा 6 3 9, प्लस का 9, और इधर 14 8 112 का 2 हासिल 11, 14 गुणा 4 56 और 11 67, 72 9 81, 681 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो वन मोर। प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड और डिवाइड मीन्स प्लस। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। बना लेंगे सभी बच्चे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई डिवाइड है और डिवाइड, तो 45 इंटू 2 90, प्लस 9 माइनस 2, 99 से 2 97, इजी है वेरी। चलिए अब यहाँ से थोड़े लेंदी क्वेश्चन है लास्ट वाले, इसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट होगा, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और सैलोक्स, ये क्वेश्चन अभी बचे। इसमें बता दिया गया है किसका मतलब क्या है। ठीक है, पूछा है हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू, एम का क्यू से क्या संबंध है। ऑप्शन बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन जितने बड़े ऑप्शन होंगे उतना सवाल आसान होगा, ये बात श्योर है। एम का क्यू से रिश्ता पूछा है तो क्यू को मान लो कि क्यू मैं हूं। ठीक है, क्यू को अपने आप मान लो, अपने आप को क्यू मान लो। अब भाग का मतलब है यहां से पिता। ठीक है, सोल्व करना है इधर से क्यू की तरफ से, पिता मेरे पिता, क्योंकि मैंने अपने आप को क्यू माना है। फिर प्लस का मतलब है बहन, पिता की बहन। माइनस का मतलब है यहां से भाई, पिता की बहन का भाई पिता का भाई हुआ।
और गुणा का मतलब पत्नी। तो पिता की बहन का भाई यानी पिता का भाई, ठीक है। पिता की बहन का भाई पिता का भाई है, यानी इस वाली टर्म को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए डायरेक्शन का भी सवाल आ गया, बनाओ, क्या से बना सकते हो 40 सेकंड में। 40 सेकंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ ना थोड़ी भाषा है ज्यादा, और सवाल नंबर अपना है 23। भाषा थोड़ी ज्यादा है, सवाल नंबर है 23। देखिए इसको हम NESW से बना लेंगे। NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। राइट मुड़ना है तो राइट की तरफ लिखेंगे और लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट की तरफ लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जरा, श्री यू बिंदु F से चलना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर, पश्चिम में 2 लिख दो, ठीक है। जिस दिशा में चलेगा उस दिशा में लिख लेंगे। फिर बाएं मुड़ते हैं 4 किलोमीटर, बाएं मुड़े ना तो यहां से बाएं तरफ आ जाओ 4 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ते हैं 10 किलोमीटर, दाएं मुड़ते हैं तो इसका दायां इधर आ जाएगा 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ते हैं 4, फिर से बाएं मुड़े इधर आ जाओ 4। फिर बाएं मुड़ते हैं 12, फिर से बाएं मुड़ते हैं और 12, ठीक है। अंतिम बाएं मुड़ता है और 2, अंतिम बाएं और 2। बिंदु O पे रुका, बिंदु F पर फिर से पहुंचना है, तो कितनी दूर, सबसे कम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें अब नॉर्थ साउथ की कंपैरिजन करेंगे, ईस्ट और वेस्ट की करेंगे, 10 2 12, 10 2 12। अब जब स्टार्टिंग में पहुंचना है तो कम वाला लेंगे इसमें, जैसे साउथ तो 8 है, नॉर्थ 2 है, तो ये कितना कम है, 6 कम, तो 6 नॉर्थ हो जाएगा, 6 नॉर्थ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अगला सवाल है जिसमें कुछ टाउन है जिनकी एक दूसरे से डायरेक्शन और डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं दिया, केवल डायरेक्शन ही डायरेक्शन दे रखी है। बनाइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आएगा। चलिए देखिए, जे के उत्तर में है, जे कहाँ है, के उत्तर में, के एल के पूरब में है, एल के पूरब में है के, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया है, एल एम के पश्चिम में है, एल एम के पश्चिम में है, एम अभी यहां भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। एम एन के साउथ में है, एम एन के साउथ में है, ठीक है। और जे एन के साउथ वेस्ट में, एन के साउथ वेस्ट में जे है,
और एल के साउथ में एम और एम के वेस्ट में एल, मतलब इस तरह से लगेगा। अब पूछा गया है एम के संदर्भ में के का, एम के संदर्भ के क्या है, वेस्ट में, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चलो। एम एन ओ पी क्यू आर मेज के केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट का है, ओ के दाएं गिने तो ओ और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आराम से बन जाना चाहिए, आराम से हो जाना चाहिए। चलिए, अब इसमें बोला है एम एन ओ पी क्यू आर एक्स मेज के केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो सबसे पहले बराबर दूरी पे 7 कुर्सियां लगा लो, ठीक है। तो सर्कुलर का अप्रोच अलग है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी उसको हम लेके शुरू करेंगे। अब पता कैसे चलेगा किसके बारे में ज्यादा जानकारी है, तो वो क्वेश्चन को पढ़ के, क्यू के दाएं गिनने पर क्यू और आर के बीच में 4 व्यक्ति बैठे। क्यू के दाएं तरफ गिने तो क्यू और आर के बीच में 4 व्यक्ति, ठीक है। क्यू एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर है, एक्स के बाएं तरफ तीसरे पे क्यू है, 1 2 3, ठीक है। फिर है पी एम के बाएं तीसरे पर है, एम के बाएं तीसरे पर पी है, और एन आर एक्स का पड़ोसी है, आर एक्स का पड़ोसी एन। तो किसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल गई, क्यू के बारे में ज्यादा जानकारी है। तो क्यू जुड़ा है एक्स से, एक्स के 2 छोड़ के क्यू है, और क्यू के राइट में चौथे बीच में 4 है ना, तो 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा। एक्स के और आर के बीच में एन, एन यहाँ जाएगा, तो ये तीनों हो गए। अब एम के लेफ्ट में तीसरे पे पी, एम 1 2 3 पी है, तो बचा कौन, ओ। अब ओ के दाएं गिने तो ओ और एन के बीच में कितने, ओ के दाएं गिने तो ओ और एन के बीच में है 2, 2, क्लियर। चलो, वैसा ही सवाल है जैसा अभी जस्ट बनाए हैं ना, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, तो बनाओ जरा, क्या आएगा इसका आंसर। पी क्यू आर एस टी यू वी केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, और क्यू के बाएं गिनने पर क्यू और यू के बीच में कितने व्यक्ति, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मान के चलो 5 क्वेश्चन तो मिनिमम है, और डायरेक्शन जोड़ लेंगे तो 7 8 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिएगा, पी क्यू आर एस टी यू केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। पी के दाएं गिने तो पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति, पी के दाएं गिनेंगे तो पी और टी के बीच में 2 व्यक्ति, टी और वी के बीच में भी 2 हैं, टी और वी के बीच में भी 2 हैं। देखो पी यदि लेफ्ट में तो ये वी राइट में हो जाएगा, ठीक है। पी क्यू के बीच में 3, आर यू के ठीक बाएं पे, यू के ठीक बाई तरफ आर। तो 7 कुर्सियां लगा लेते हैं पहले,
3 4 5 6 7। चलो अब देखो जरा, पी से शुरू कर देते। पी के 2 छोड़ के टी और टी के 2 छोड़ के वी। पी से 3 छोड़ के क्यू, तो इधर छोड़ दे 3, 1 2 3, तो इधर तो नहीं बन पाएगा, 1 2 3 इधर आ जाएगा क्यू। अब ये जो दोनों लगातार हैं, इधर एक सीट खाली है, इधर 2 सीट खाली है, तो यू के लेफ्ट में आर आ जाएगा। बचा है कौन? एस। एस बचा। तो क्वेश्चन यू है, क्यू के बाई तरफ गिने तो क्यू और यू के बीच में कितने हैं? एक। ठीक है, चलो। मोस्ट ट्रेंडिंग पजल है ये वाला, हालांकि मोस्ट ट्रेंडिंग सेट ही है जो हम करा रहे हैं। अब देखोगे पूरा का पूरा एज इट इज जो का त्यों ही यही पूछा जा रहा है। चलो आगे। चलिए, क्या बोल रहा है? ए बी सी डी ई एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल संख्या 1 है, उसके ऊपर की मंजिल संख्या 2 है, और इस प्रकार सबसे ऊपर की मंजिल संख्या 6 है। तो 6 5 4 3 2 1, ये मंजिल संख्या हमने सेट कर दी। अब क्या करना है? सी एक मंजिल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। सी अभाज्य पे है, अभाज्य होते हैं 2 3 5। अभाज्य क्या होते हैं? 2 3 5। मंजिलों का गुणनफल जिस पर सी और बी रहते हैं 8 है। सी और बी रहते हैं 8 है, तो 8 कैसे बनेगा? 2 चौक 8, 3 और 5 से तो बन नहीं सकता, गुणनफल 8, तो सी 2 पे आ जाएगा और बी आ जाएगा 4। क्लियर है बात? ई एफ के ठीक ऊपर है। अब एफ के ठीक ऊपर ई है, केवल 2 सीट खाली है ऊपर। बी और डी का योग 7, 4 और 3 7, ए सबसे नीचे आ जाएगा। ए और डी के बीच कितने लोग हैं? 1 लोग। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा जो भी डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी डे बेस्ड पजल है, ट्रेंडिंग है बिल्कुल, ट्राई करिए जरा। क्या आएगा? बी सी डी ई एफ जी और एच में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के एक अलग अलग दिन है, सोमवार से शुरू होती है और उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। इसका मतलब ये है कि डेज को फिक्स कर लेंगे, डेज को कर लेंगे फिक्स। सोमवार,
सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ठीक है, चलो आगे देखो। बी के बाद केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है, एक दो। बी के बाद केवल दो लोग हैं, बी और सी के बीच में दो व्यक्तियों की परीक्षा है। नीचे तो आ नहीं सकता, एक दो, बी और सी के बीच दो है। ई के ठीक पहले एफ की परीक्षा है। ई के ठीक पहले एफ है और जी के तुरंत बाद एच है। जी के तुरंत बाद एच है। ठीक है, और आ जाएगा डी। देखो ये दोनों साथ, ये दोनों साथ, तो ये तो यहां लग जाएंगे इन दोनों जोड़ों में। डी आ जाएगा सबसे ऊपर। तो डी की परीक्षा कब है? मंडे को है। ठीक, चलो बॉक्स वाला पजल है, बिल्कुल ट्रेंडिंग है ये भी। 29 नंबर, इसके बाद एक क्वेश्चन और है और आज का सेशन फिर हम पूरा करते हैं। ठीक है, चलो आगे। 29 नंबर, देखिए क्या बोला गया है, एफ के नीचे कितने डब्बे रखे गए ये हमें बताना। तो 7 बॉक्स है, ए बी सी डी एफ जी, ए के ऊपर एक रखे गए, बी और जी के बीच में केवल 2 डब्बे। अभी कौन ऊपर कौन नीचे ये तो पता ही नहीं है। बी और जी के बीच में केवल सी को ई के ऊपर रखा गया, ई के ऊपर केवल सी, यानी ये दोनों ऊपर फिक्स हो गए, नीचे आए 5। जी के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं रखा गया, जी सबसे नीचे, 2 छोड़ के बी है फिर। ठीक है, डी को एफ के नीचे है लेकिन ए के ऊपर है, डी एफ के तो नीचे है, ए के ऊपर। इसी ऑर्डर में तीनों आ जाएंगे, एफ डी ए, एफ डी। एफ के नीचे कितने बॉक्स हैं? 4। ठीक है, चलिए ये है हमारा अंतिम सवाल जो कि वेन आरेख से है। इस सेट में सेलोक्स का क्वेश्चन नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। बार्बर, सर्जन, डाइटिशियन, तीन के बारे में चर्चा हो रही है। ऐसे कितने सर्जन हैं जो आहार विशेषज्ञ भी है लेकिन नहीं, सर्जन है, आहार विशेषज्ञ तो हैं, यानी डाइटिशियन तो हैं, पर बार्बर नहीं। ऐसा हो जाएगा नो। ठीक है, आसान है। तो ये था हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रीजनिंग का सेट नंबर 3, जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन को सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ डिस्कस करा है और उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, नमस्कार।